ठीक है। तांजीरो जो है वो अटैक कर देता है शुगर पे, जो कि जड़ बुद्धि होता है एक नंबर का, क्योंकि जो है वो अटैक कर रहा होता है जेनेत्सुकी को, क्योंकि जो है उसकी बहन को बचा रहा होता है जेनेस्कू नेज़ुको को। तो इसकी वजह से गुस्सा आ जाता है अपने तांजीरो को और वो हमला कर देता है और हड्डी तोड़ देता है शुगर की। और लेकिन शुगर को जो है कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। शुगर कहता है कि तुम्हारी ये हिम्मत, तो चलो अब लड़ते हैं। और शुगर जैसे ही जो है वो खड़ा होता है तो हमें दिखता है कि मतलब बिल्कुल भी जो है वो ऑरा कम नहीं हुआ है उसका, ना ही जो है उसकी हड्डी टूटने के बाद भी उसको कुछ नहीं हुआ है। वो जैसे ही जो है वो खड़ा होता है फिर से जो है वो पलट मार करना स्टार्ट कर देता है कि लड़ो मेरे से, लड़ो मेरे से। मतलब थोड़ा फनी टाइप का करेक्टर होता है। फिर हम देखते हैं कि टांजीरो उसके सर में मारता है तो उसका मुकुट गिर जाता है, ये शुगर वाला। और वहाँ पे जो है हमें दिखता है कि वो लड़की के जैसा चेहरा होता है और बॉडी लड़के की जैसी। इसको देख के जो है जेनेस्कू कहता है कि इतना सुंदर चेहरा। और इसके बाद जो है हम देखते हैं कि जैसे जो मारा था थोड़ी देर बाद जो है ये बेहोश भी हो जाता है शुगर। और शुगर जैसे जो है बेहोश हो जाता है तो ये आराम से गिर जाता है। हम देखते हैं यहाँ पे टांजीरो को, जो कि कहता है कि अब जो है हमें सबकी जो है वो ये लाशें हैं उनको दफन करना होगा, इनको ठिकाने लगाना होगा सही से। ठीक है, मतलब कि वो जलाते हैं ना, वो सब चीज़ें करना होगा। लेकिन यहाँ पे जो है वो भाई की आंखें खुलती हैं और ये कहता है कि चलो लड़ो मेरे से, लड़ो मेरे से। मतलब शुगर की आंखें खुलने के बाद ही वो लड़ने के लिए कहता है टांजीरो से, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। टांजीरो को तो लड़ना नहीं था। फिर हम देखते हैं कि वो अपना मुकुट जो है शुगर वाला फिर से फैल लेता है और यहाँ पे सब के सब जो है वो पूजा करने में लगे हैं उनको दफनाने के बाद। और इसके बाद जो है कौआ आ जाता है और कहता है कि अब तुम्हें जो है माउंटेन की तरफ जो है जाना है। लेकिन शुगर कहता है लड़ो मेरे से, लड़ो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि टांजीरो और अपना जेनेत्सु है, इस सबको जो है वो बाय करते हैं, जो ये बच्चे बच्चे होते हैं उनको। और उसके बाद जो है भगते भगते जो है वो निकल जाते हैं कहाँ पे, माउंटेन की तरफ। क्योंकि वो कौआ कहता है कि अब तुम्हें जो है वो माउंटेन की तरफ जाना है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाना है। ठीक है, तो तुम जाओ। और यहाँ पे जो है हम देखते हैं कि ये सब के सब जो है भग भग के जा रहे हैं, भग भग के जा रहे हैं। ठीक है, और शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि गुस्सा हो गया है। ठीक है, शुगर कहता है कि ये क्या है, ये मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। और शुगर जो है उसके बाद हम देखते हैं कि पहुंचता है एक जगह पे, और ये सब के सब भगते भगते एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे एक बुढ़िया रहती है, जो कि डीमन स्लेयर के लिए एक खास जगह होती है। क्योंकि बुढ़िया कहती है तुम सब के सब डीमन स्लेयर हो ना। तो शुगर कहता है कि हाँ, तो क्या हुआ। उसके बाद जो है बुढ़िया अंदर ले जाती है और इनको खाना खिलाती है, मस्त पर पेट भर के जो है वो खाना खाते हैं। अपना शुगर होता है वो बाकी लोगों का भी खाना खा जाता है गुस्से में, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर आता है और बताता है कि इन सब की जो है हड्डियाँ टूट के रखी हैं। और यहाँ पे देखते हैं कि हम सब के सब जो है वो सोने जा रहे हैं। और यहाँ पे शुगर के बारे में एक बात भी पता लगती है कि उसका कोई परिवार वरिवार नहीं है, ना ही दोस्त है। उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत बताने में ही जो है वो मज़ा आता है। और इसके बाद जो है वो खराटे लेके जो है वो सो जाता है। और वहीं जो है हम देखते हैं अपने जेनत्सु को, जो कि पूछता है नेज़ुको के बारे में कि तुम्हारे बक्से में जो है वो डीमन कौन है। इसके बाद जो है वो अपना टांजीरो जो है उससे कहता है कि तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। इससे खुश हो जाता है, लेकिन बक्सा जैसे ही हिलता है वैसे ही जो है वो अपने जेनत्सु की हालत जो है वो फट के चार हो जाती है। और जैसे ही नेत्सु बाहर आती है तो मतलब कि इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाता है वो, उसको मतलब कि उसकी प्रेमिका समझता है उसकी बहन की जगह। ठीक है, कि ये तेरी प्रेमिका है ना, ये वो करके समझता है। जिससे जो हम देखते हैं कि हालत जो है बंदे की पूरी तरीके से जो है वो ख़राब होने लग जाती है। और उसके बाद जो है वो हमें देखने को मिलता है कि पीछे पड़ जाता है, मतलब तलवार लेके जो है वो पीछे पड़ जाता है। यहाँ पे अपना शुगर भाई तो सो गया है, और यहाँ पे लेकिन अपना जो जेनेत्सु है उसके अंदर अचानक से ताकत आ गई और वो तलवार लेके जो है, कटाना लेके जो है वो पीछे पड़ जाता है टांजीरो के। और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई, इतनी प्यारी बहन है तुम्हारी, तुमने बताया क्यों नहीं। और उसके बाद जो है हम देखते हैं कि ये जो है वो मतलब प्यार में जोगी बन जाता है और पीछे जो है वो घूमता है और कहता है रिया जोगी हमको कब दोगी। ऐसी जो है वो करते करते पीछे भागता रहता है, पीछे भागता रहता है और पीछे तब तक भागता है जब तक कि जो है वो रुक ना जाए। वहीं पे हम शुगर को देखते हैं, जो कि सुबह उठ के जो है वो बाहर जो है बैठा है, वो बढ़िया उसके लिए क्लोथ्स लाई है। ठीक है, और वो अंदर चला जाता है शुगर इनकी बकलोली सुन सुन के, और गुस्से में जो है वो डायरेक्ट सींग मार देता है अपने किसको, टांजीरो को। और टांजीरो को जैसे ही सींग मारता है, टांजीरो की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है और टांजीरो के पीछे पड़ जाता है। मतलब टांजीरो आगे भग रहा है, उसके पीछे शुगर भर रहा है और उसके पीछे जो है जेनेत्सु भग रहा है। और ये सीन जो है लिटरली जो है बहुत ज़्यादा फ़नी होता है। इसके बाद जो है हमें देखने को मिलता है कि सब के सब जो है फिर घर को छोड़ के जो है वो जाने वाले हैं, तो जाने की जो है वो कोशिश करते हैं। और वहीं पे जो है हमें दिखता है कि बुढ़िया जो है उनको सबका सब जो है वो सामान दे रही है और उनको कुछ जो है वो लेसन दे रही है, लोड़ा लेसन। और हमें देखने को मिलता है कि सब के सब जो है अलविदा करने के लिए कुछ चिंगारी टाइप का जला रही होती है। लेकिन शुगर जो है उनसे जो है लड़ने लग जाता है और जेनेत्सु जो है वो बीच में आके बुढ़िया को बचाता है और कहता है कि जड़ बुद्धि ये सब चीज़ें जो है वो वैसे ही हैं, ये सब हमें अलविदा करने के लिए जो है वो कह रही है, ताकि हमारा सफ़र जो है वो अच्छा हो। वहीं पे हम शुगर को देखते हैं कि वो जो है वो जा रहा है भग भग के, और ये माउंटेन के करीब जो है पहुँच गए हैं। वहाँ पे इन्हें जो है एक डीमन स्लेयर देखता है, जिसकी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि माउंटेन की तरफ से ही जो है वो आ रहा होता है और उसको धागे से कोई जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है।
होता है उसको पीछे जो है वो खींच लेता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जेनेत्सु जाता नहीं है और ये दोनों के दोनों यानी कि सुगर और अपना टांजीरो जो है वो दोनों के दोनों जो है वहाँ पे जाने लग जाते हैं। और जैसे ही जो है वो वहाँ पे जाते हैं तो ऐसा जो है हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे जो है कुछ सैनिक होते हैं जो कि मतलब एक दूसरे को ही जो है वो मार रहे हैं। और ये सब चीज़ें कौन बताता है? ये सब चीज़ें बताता है जो इनका सीनियर होता है, जिसको भाई सुगर जो है घुसंड मार देता है स्टार्टिंग में ही और कहता है कि मैं तुझे जो है वो कच्चा चबा जाऊँगा, मुझे जल्दी बता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन ये सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? ये सब चीज़ों से कुछ फ़ायदा नहीं होता बिल्कुल भी। और हमें देखने को मिलता है कि वो कहानी सुनाता है कि यहाँ पे हम 10 लोग आए थे, लेकिन जो है वो सब एक दूसरे को जो है वो मारने लगे थे अपनी कटाना से। और ये सब चीज़ों को कोई कंट्रोल कर रहा था, यानी कि एक डीमन कंट्रोल कर रही थी, जो कि हालत जो है भाई बहुत ज़्यादा फीमेल डीमन थी और फीमेल डीमन थी और एक उसका बच्चा था जो कि मेल डीमन था। लेकिन फीमेल डीमन जो थी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक थी, मकड़ियों की रानी समझ लो उसको, क्योंकि इतनी सारी मकड़ियों को जो है वो कंट्रोल कर रही थी। वो सब चीज़ें देख सकते हो तुम कि जैसे कैसे जाल को जो है वो कंट्रोल करने में लगी है। और चेहरा वेहरा भी कितना ज़्यादा मतलब सेक्सी टाइप का है, तो मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक डीमन तो है लेकिन सेक्सी भी है साथ में। और यहाँ पे हम देखने को मिलता है कि यहाँ पे लड़ रहे हैं, लेकिन इनको जो है वो पता नहीं कि कैसे जो है वो लड़ना है कैसे नहीं। फिर जो है इसने जो है एक धागे के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है, यानी मकड़ी के जाले के ऊपर जो है इन्हें एक देखने को मिलता है इंसान, जो कि होता है उसका बेटा, यानी कि डीमन का बेटा। और वो कहता है कि तुम जो है यहाँ पे क्या कर रहे हो, हमें परेशान करना बंद करो, हमें जो है वो सही से जीने दो। ये सब चीज़ें कह के आता है और कहता है कि तुम यहाँ से जाओ वरना तुम मारे जाओगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जो है वो चला जाता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने परिवार को जो है वो कुछ नहीं होने दूंगा। ये सब कौन कह रहा है? ये उस फीमेल डीमन का जो है वो मतलब बेटा कह रहा है, जो कि कह रहा है कि मेरी माँ जो है वो तुम सबको कच्चा चबा जाएगी, ऐसे कहता है। और जाल जो है वो बोने लग जाता है और इसी के साथ जो है एपिसोड्स जो है वो ख़त्म होते हैं भाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड्स में, तब तक के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लो और देखते रहें हमारे